सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार चेतन चौहान। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 3 दशक बाद दिल्ली में बहुमत हासिल किया है। आज उसने आम आदमी पार्टी को हराकर 2/3 से अधिक सीटें जीती है। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 47 सीटें जीती हैं और वो 1 पे आगे है। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें हासिल की हैं। भाजपा के जिन प्रमुख नेताओं को जीत मिली है उनमें नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह, जंगपुरा से त्रिवेंद्र सिंह मारवा, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, करावल नगर से कपिल मिश्रा, रजौरी गार्डन से मनिंदरजीत सिंह सिरसा, गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, ब्रिजवासन से कैलाश गहलोत, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, मोती नगर से हरीश खुराना, शकूरबर्ती से कर्नैल सिंह और कस्तूरबा नगर से नीरज बुसोया शामिल हैं। आज आम आदमी पार्टी के लगभग सभी प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। इनमें प्रमुख हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक। पार्टी की जीतने वाले उम्मीदवारों में कालकाजी से मुख्यमंत्री अतिशी, सदर बाजार से सोमदत्त, बाबरपुर से गोपाल राय, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान और तिलक नगर सीट से जरनैल सिंह हैं। बालीमरा से इमरान हुसैन और तुगलकाबाद से सहीराम इसमें शामिल हैं। कांग्रेस लगातार तीसरी बार 0 पे रही, जबकि उनका वोट थोड़ा बड़ा है। तो मैं पहले शुरू करना चाहूंगा मिस्टर प्रसाद से। ये दिल्ली में पहले हम एक बार प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं जो बीजेपी मुख्यालय से भाषण दे रहे हैं। आया है, आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है। जरा इनको नींद आ रही है, तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर देख लीजिए। इस कार्यकर्ता को पानी पिला दीजिए, शायद तबीयत ठीक नहीं है, इनको जरा संभालिए। हाँ, नहीं वो थोड़े अनईजी लग रहे हैं। हाँ, पानी पिलाइए, थोड़े अनईजी लग रहे हैं। साथियों, इन सभी क्षेत्रों में आजादी के बाद पहली बार एक साथ भाजपा की सरकारें हैं। इस एक संयोग से दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो और इस क्षेत्र के नौजवानों को भी तरक्की के नए नए अवसर मिले। साथियों, हम देख रहे हैं आज देश तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। मिस्टर प्रसाद, बीजेपी की दिल्ली में 27 साल के बाद जीत हुई है और जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे एनसीआर की जितनी भी स्टेट्स हैं सब में बीजेपी का शासन है और नई डेवलपमेंट के नए मोड्स उसमें आएंगे। तो पहले बीजेपी की जो जीत पे आप इसका क्या विश्लेषण करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात चेतन जी, सवाल तो ये था कि पिछले कई दिनों से जब हम कैंपेन देख रहे थे तो कैंपेन में 2 चीज मुख्य उभर के आई।
वो ये था कि आम आदमी पार्टी जिस छवि को लेके आई थी कि साफ सुथरी पार्टी और एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट लेके आई, वो धूमिल हुई इनकी एक। और दूसरा, जो केजरीवाल आम आदमी का जो दर्शा रहे थे, वो चीज भी हुआ। तीसरा, विकास की बात जो हो रही थी, दिल्ली में जो जर्जर हालत थी, खासकर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, लोगों ने कहा कि कोई मूलभूत सुधार नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं इनको, जिसे कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे खासे तरीके से लोगों को समझाया इस चीज को। और साथ ही साथ जिस विकास की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो कहीं ना कहीं लगता है लोगों को 10 साल एक सरकार देखी है। और दिल्ली में देखिए, अगर आप देखिए, एक पूरा जनरेशन, 10 साल में एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाता है, तो उनको एक्सपीरियंस आम आदमी पार्टी का तो है, लेकिन उसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दिल्ली भी चल रही है केंद्र में, तो वो एक कंपैरिजन मिल जाता है। तो उससे मान के चलिए वोटर्स को एक ऑप्शन दिखता है कि चलिए इस बारी ये मौका दिया जाए, क्योंकि बदलाव की हवा कहीं ना कहीं दिख रही थी, वो तब्दील हुई इसमें। विनय जी, इसमें एक सवाल जो आ रहा है कि मिडिल क्लास ने भारी नंबर में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, पर पीछे आम आदमी पार्टी को भी काफी वोट किया है। जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ मिडिल क्लास में, इनकम टैक्स रिलीफ जो मिला, उसका रोल कितना रहा बीजेपी की जीत में? चितन, मैं समझता हूं कि देखिए, बजट की प्रिपरेशन तो पहले से शुरू हो जाती है, और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल दिल्ली सेंट्रिक को सोच कर ही ऐसा किया होगा। हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये चल रहा हो कि 10 लाख कर देते हैं, मगर दिल्ली का इलेक्शन है तो 12 लाख कर देते हैं, मगर इसके लिए बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो एक जो बीजेपी ने, जैसे प्रसाद कह रहे थे, एक मैसेज देने की कोशिश की कि केंद्र में जो हमने काम किए हैं दिल्ली में नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले 27 साल से हम लोग बाहर हैं, और 27 में से 10 साल बीजेपी की सरकार सेंटर में है। तो एक जो कंपैरेटिव मॉडल बनता है वो तो है ही, और मिडिल क्लास, ट्रेडिंग कम्युनिटी, ये सब तो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो किया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में, वो बीजेपी का जो बेस था, सपोर्ट बेस, उसको काफी एक्सपेंड किया। तो इसमें आप देखिए, दलित भी आ गए, माइनॉरिटीज भी आए, SC ST कम्युनिटीज भी आई, और मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास तो बीजेपी को हमेशा से सपोर्ट करती रही है। मगर एक जो आम आदमी पार्टी का जो मूवमेंट जो खड़ा हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, तो ये कहा कि नए लड़के आए हैं, नए लोग हैं, एजुकेटेड हैं, चलिए इनको एक मौका दिया जाए। तो और बड़े प्रचंड बहुमत से मौका मिला। पहली बार 67 सीट, 67 सीट, फिर दूसरी बार 62 सीटें। तो मैं समझता हूं किसी भी पार्टी के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलना पिछले 2 टर्म्स में, और 10 साल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने किया, एंटी करप्शन, ईमानदार छवि बना के, मगर ये छवि धीरे धीरे शीन ऑफ होने लगी। तो मिडिल क्लासेस इस बार का अगर हम देखेंगे, अगर वोटिंग पैटर्न भी देखें आप, तो नई दिल्ली से देखिए, अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो हार गए, और काफी तबका जो है, करीब 18-20 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज यहाँ दिल्ली में रहते हैं, और बड़ी अच्छी संख्या विमेन वोटर्स की भी है। और जो फ्रीबीज का कल्चर, जिसको प्रधानमंत्री मोदी डिस्पाइस करते थे कि रेवड़ी का कल्चर है ये, फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो, तो बीजेपी ने बड़ी एक क्लेवर टेक्निक को अपनाते हुए न केवल आम आदमी पार्टी के उस प्लैंक को छीना जो मिडिल क्लासेस को बहुत अपील करती थी, और दूसरा उसमें नई चीजें ऐड कर दी कि आयुष्मान भारत हम ले आएंगे, यमुना को क्लीन करेंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन अभी चल रहा है भाजपा के मुख्यालय में, उन्होंने शुरू ही किया यमुना मैया की जय। तो एक सिंबॉलिज्म जो है, सिंबॉलिक मैसेज, वो तो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है आपका कहना कि मिडिल क्लासेस अगर स्वे ना करती बीजेपी की तरफ, विमेन वोटर्स ना करते, और जिस तरह से साउथ दिल्ली में आप देखिए, ग्रेटर कैलाश की कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, मालवीय नगर, हौस खास वगैरह, न्यू दिल्ली हो गई, तो ये सब बीजेपी के पास चले गए। जहां पे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया, ये सब धाराशायी हो गए। पटपड़गंज में अवध ओझा, जो बड़े एक टीचर की छवि बड़ी अच्छी थी उनकी, आम आदमी पार्टी की, वो, और पिछले इलेक्शन में मनीष सिसोदिया सिर्फ 3000 वोटों से जीते थे पटपड़गंज से, मुश्किल से जीते, बड़े मुश्किल से जीते थे। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं समझता हूँ बीजेपी ने बड़ा एक अच्छा कार्ड खेला, और लोगों को भी लगा कि 10 साल के बाद हो सकता है एक बदलाव की। उनका बीजेपी का तो स्लोगन ही यही था कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, और बदलाव
की आंधी चल रही है, तो वो इस इलेक्शन के रिजल्ट्स ने वो तो साबित कर दिया। नहीं प्रसाद जी, इसमें जैसे आम केजरीवाल बहुत बड़ा नेता देश के, माने दिल्ली के नहीं, देश के बड़े नेता माने गए थे। जब एंटी करप्शन उन्होंने मूवमेंट चलाया, उसके बाद से बहुत लोगों को लगा कि वो अलग तरह की राजनीति लेके आएंगे, अलग तरह से काम होगा, लोगों का बहुत फायदा होगा। और दिल्ली की जनता ने उनको 2 बार अच्छा बहुमत दिया, जैसे उन्होंने कहा 67 और 62, फिर पंजाब में भी जीते और उनके नेशनल एस्पिरेशंस भी रहे। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो आम केजरीवाल जी के नेशनल एस्पिरेशन थे, जब वो पिछला चुनाव जीते, तो उसके बाद से उन्होंने क्या दिल्ली को इग्नोर करना शुरू किया अपने नेशनल एस्पिरेशन की वजह से? और दूसरा, इसके बाद आगे आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का क्या फ्यूचर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली को, जैसे आपने कहा, अगर उन्होंने थोड़ा ढिलाई बरती दिल्ली के, क्योंकि उनको एक नेशनल पार्टी या स्टेटस तो मिल ही गया उनको राष्ट्रीय पार्टी का इलेक्शन कमीशन से, बिकॉज ऑफ वोट शेयर वगैरह जो सीट्स से, उससे ये जरूर है कि आपने दिल्ली की तरफ जिस तरह ध्यान देना था शायद उसमें कमी दिखाई, क्योंकि घूमते थे, जाते थे, और जो उनकी टीम थी वो ठीक है डिलीवर कर पाई नहीं गई। और सबसे बड़ी बात है, जिन दिनों में वो कारावास थे, उनका फैसले रुक गए, मुख्यमंत्री कोई फाइल साइन नहीं कर पा रहे और कुछ हो नहीं रहा, और तो वो एक समस्या थी, लोग देख रहे हैं। और दूसरा, ये जो टकराव की स्थिति रही एलजी और केंद्र के, और मतलब एलजी के जो कि केंद्र के नुमाइंदे हैं, और इधर वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो खासकर मध्यम वर्ग है, उनको ये चीज रास नहीं आया। भाई सरकार आपको चुनने के लिए, अब रोज सुबह उठ के आप एक दूसरे, उस नुकसान लोगों को हो रहा है। और जिस मध्यम वर्ग की विनय ने बात कही, मैं आपकी बात से उसमें ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मध्यम वर्ग पिछले चुनाव में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम आदमी से अलग हुआ था पिछले चुनाव में। और वो अगर आप वोट शेयर ओवरऑल देखिए, वो अब एक उनको विकल्प दिखा कि इस बारी बीजेपी को डाल सकते हैं, बिकॉज उनके सामने एक विकल्प नहीं था। वो एक थोड़ा सा वो शिफ्ट, मतलब कहते हैं पॉजिटिव तरह से उन्होंने सोचा। एक सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी के सामने 2 समस्या आएंगी। दिल्ली जो उनका गढ़ है वो ढह गया, कि काफी हद तक 10 साल से जीतते आए जिस बहुमत से, वो खत्म हुआ। तो केजरीवाल जी का जो एक राष्ट्रीय छवि थी, या जो उनका एक, जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल हाई टेबल पे बैठने की, वो कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट करेगा। एक तो नेशनल पार्टी जब अलायंस में बैठते हैं, आप पोजिशनल स्ट्रेंथ से बार्गेन करते हैं, अब वो पोजिशनल स्ट्रेंथ खत्म हुई है आपकी। ये सुबह सुबह जैसे ही रिजल्ट की काउंटिंग शुरू हुई, तो अमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ रही है, तो ये इंडिया अलायंस पे भी क्वेश्चन मार्क है, दोनों साथ क्यों नहीं लड़े। तो आज के चुनाव रिजल्ट के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने जितने एलिगेशन लगाए, जितने बीजेपी ने एलिगेशन लगाए केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी उतने लगाए। कैग रिपोर्ट जितनी बीजेपी ने उठाई, उससे ज्यादा कांग्रेस ने उठाई। तो कांग्रेस का प्रहार जो अरविंद केजरीवाल पे था, वो बीजेपी से किसी तरह से कम नहीं था, पर कांग्रेस को कोई सीट तो आई नहीं है। तो पहला मेरा से सवाल है कि इंडिया अलायंस का इस चुनाव के बाद क्या फ्यूचर है? महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि किस तरह से अलायंस पार्टनर्स में झगड़े हुए, तो क्या फ्यूचर है? और ये जो स्टैंप है प्रधानमंत्री मोदी की, वो इस चुनाव पे किस तरह से नजर आती है? देखिए, ये तो इस चुनाव में सर्टेनली प्रधानमंत्री मोदी की स्टैम्प तो थी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, मगर इंडिया अलायंस की आपने बात की, तो वोटर्स को मैं समझता हूं काफी कॉन्ट्रडिक्टरी, विपरीत सिग्नल्स मिले कि यहां पर राहुल गांधी धो रहे हैं केजरीवाल को, केजरीवाल धो रहे हैं कांग्रेस को, अखिलेश यादव कैंपेन कर रहे हैं उनके साथ। तो ये सब, ये कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स को देखते हुए अब इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पर जुड़ा रहे, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमें समाप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और विनय कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में